स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कंजंक्शन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग का टारगेट बैच जो एयरफोर्स नेवी के लिए हम लोग जो यहाँ पे यूट्यूब पे लेकर के आए हैं, तो यहाँ पे कंजंक्शन चैप्टर जो है यहाँ पे हम इसमें 25 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्जाम में एयरफोर्स और नेवी में कंजंक्शन चैप्टर से कॉमन एरर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फेलियर से भी क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन कंसेप्ट वाइज कराएंगे। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए इससे पहले जो है जैसे लूसेंट जो बुक है इंग्लिश का, उसमें का आप लोग को सिंटेक्स हो गया है, मतलब सिंटेक्स चैप्टर कंप्लीट, उसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करा चुके हैं। उसके बाद आपको आर्टिकल हो गया है, उसके बाद टाइम एंड टेंस हो गया एंड प्रीपोजिशन हो गया। इन सभी चैप्टरों को हम कंसेप्ट वाइज सभी क्वेश्चनों को वहाँ पे हम सोल्यूशन कराए हैं इस यूट्यूब चैनल एवन डिफेंस 2M पे, ठीक है, जिसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। कोशिश कीजिएगा उस वीडियो को देखने का। अगर उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो उन चैप्टरों से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 100% वो क्वेश्चन बनेगा। इसलिए क्योंकि उसमें आपको जो है जैसे जो क्वेश्चन हैं उसमें हम हर एक क्वेश्चन पे जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी कंसेप्ट को भी हम वहाँ पे कंप्लीट कराते हुए चले हैं। एक आप कोई भी वीडियो ओपन करके देखिए, जैसे आप सिंटेक्स का भी कोई वीडियो ओपन करके देखिए जिसमें जो भी क्वेश्चन हम वहाँ पे कराए हैं उसका कंसेप्ट भी वहाँ पे हम क्लियर करते हुए चले हैं। इसलिए आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% वो क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कंजंक्शन चैप्टर में हम लोग एक एक क्वेश्चनों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिया गया है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सी वॉज इंटेलिजेंट डैश सी वॉज पुअर, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसमें कंजंक्शन काम क्या करता है, थोड़ा सा इस कंजंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऐसे कंजंक्शन अगर नहीं देखें इसका वीडियो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कंप्लीट कंजंक्शन को हम इसी चैनल पे कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, जो लगभग वो वीडियो 1.5 घंटे का है। उसको अगर देख लेते हैं एक बार तो कंजंक्शन कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो बनेगा, ठीक है। तो कंजंक्शन का जो हम जानते हैं जैसे कंजंक्शन काम क्या करता है, तो ये कंजंक्शन जो है दो वर्ड फ्रेज क्लोज सेंटेंस को ये क्या करता है, जोड़ने के काम करता है, ठीक है। ये दो वर्ड हो, फ्रेज हो, क्लोज हो, सेंटेंस को ये जोड़ता है, उसी को हम बोलेंगे कंजंक्शन। और कंजंक्शन में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, जैसे दे देगा क्वेश्चन सीता इनवाइटेड राम, सीता इनवाइटेड राम बट उसके बाद ही डिड नॉट कम, ठीक है। देखिए ये जो है जैसे कुछ यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये एक क्लोज होता है और ये एक क्लोज होता है, ठीक है। तो ये एंड जो है ना ये क्या करता है, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने की काम करता है, ठीक है। तो इसमें ये जो काम किया, ये क्या काम किया जी, ये जो है कंजंक्शन का काम किया, बट, ठीक है। तो सीता इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम, तो ये एक क्लोज के रूप में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बट है ये एक कंजंक्शन का काम किया। तो कंजंक्शन क्या काम करता है कि दो सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज, क्लोज, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, एक जोड़ने का काम करता है, उसी को हम बोलेंगे कंजंक्शन। चलिए हम देख लेते हैं और भी, जैसे कि एक दो और एग्जाम्पल जैसे देखा जाए। चलिए यहाँ पे जैसे दे देगा कि he and she यहाँ पे is या आर गोइंग देयर, ठीक है जी, गोइंग देयर। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो एंड है ये भी तो आपका कंजंक्शन है ना जी, ये भी एक कंजंक्शन है जो दो यहाँ पे प्रोनाउन को जोड़ने का काम किया है। और ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। ये कितने बार हम आप लोग को बताए हैं। तो ये सिंगुलर मिला करके प्लूरल बनाता है, ये नहीं आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एंड जो है ये क्या काम किया, कंजंक्शन का काम किया, जो सब्जेक्ट नंबर 1 को जोड़ रहा है एंड सब्जेक्ट नंबर 2 को भी जोड़ा है। चलिए आगे जो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। तो देखिए ये जो है ये एक एडजेक्टिव है, ये भी एक क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। और ये जो है ये आपका क्या है, ये एक कंजंक्शन है। तो ये एडजेक्टिव को भी जोड़ने का काम करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे और भी क्वेश्चन देते हैं। जैसे दे देगा कि सीता इज सिटिंग बिटवीन
बिटवीन यहाँ पे हिम एंड हर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक कंजंक्शन ही है, ये भी क्या है, ये एक कंजंक्शन ही है जो ये एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 को जोड़ रहा है एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2 को जोड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से कंजंक्शन काम करता है। और भी देखा जाए एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे आइदर राम और श्याम यहाँ पे आइदर राम और श्याम हैव डॉन हिज वर्क, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आइदर जो है कंजंक्शन क्या काम किया, और को जोड़ा, ठीक है। जो इसके लिए ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम किया, ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम किया एंड ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 का काम किया, ठीक है। और सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का चुनाव करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से कंजंक्शन काम करता है। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे दे देगा कि ही और सी इजिया आर गोइंग देयर, ठीक है। इसको अब हम बनाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये और से पहले और के बाद ये जो है सब्जेक्ट नंबर 1 है एंड ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। लेकिन अभी आप लोग को बताए थे एंड वाला जो कंसेप्ट है, इसके लिए आर का प्रयोग हुआ। लेकिन ये भी एक और जो है ये एक कंजंक्शन होता है जो अगले सब्जेक्ट पे ये निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सी के अकॉर्डिंग हमारा इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी ये और जो है ये क्या काम किया, एक कंजंक्शन का काम किया, ठीक है। तो इसी तरीका से कंजंक्शन को हम कंप्लीट कंजंक्शन को पढ़ाए हैं इसी चैनल पे। आप कोशिश कीजिएगा उस वीडियो को देखने का। अगर एक बार देख लेते हैं तो कंजंक्शन कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो ये 100% गारंटी है कि क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा उस वीडियो को देखने का। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे कंसेप्ट वाइज, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो स्क्रीन पे दिया गया है। आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ सी वॉज इंटेलिजेंट डैश सी वॉज पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन दिया हुआ कि सी वॉज इंटेलिजेंट डैश सी वॉज पुअर, तो इसमें जो है ये आपको क्लोज को जोड़ा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग कंजंक्शन का जो प्रयोग करेंगे बॉट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग को कंजंक्शन में दिया गया है इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है कि ही वेटेड फॉर मी डैश आई केम बैक, ठीक है। तो यहाँ पे until या unless का प्रयोग दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा until का प्रयोग होगा। किसका जी? until का प्रयोग करेंगे। अब चलिए यहाँ पे until के साथ जो है कभी not का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि till के साथ जब not जोड़ता है तो क्या बनाता है until, यानी जब till प्लस not मिलेगा ना तो ये आपका बनाएगा until, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे until के साथ जो है यहाँ पे until के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं ये करके। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, बनाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लिखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए लिखा कि द पेशेंट हैड डेड डैश द डॉक्टर केम, ठीक है। तो आप लोग को बिफोर का कंसेप्ट बताया गया। यहाँ पे तो ऐसे बिफोर होगा, ठीक है। यहाँ पे बिफोर होगा। अब देखिए बिफोर को जैसे टाइम एंड टेंस में हम आप लोग को बताए थे टेंस में कि जब भी आपको यहाँ पे हैड का प्रयोग करना होगा तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमारा बिफोर देता है, ठीक है। बिफोर देता है तो बिफोर से पहले आपको मिलेगा हैड प्लस V3 एंड बिफोर के बाद जो है V2 मिलता है। तो जब आपको बिफोर का प्रयोग करना होगा कंजंक्शन में तो इधर देखिएगा हैड प्लस V3, इधर V2, तो बीच में प्रयोग कर लीजिएगा किसका, तो कंजंक्शन का। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए तो यहाँ पे जो कंजंक्शन का प्रयोग होगा बिफोर का प्रयोग होगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में 5 years हैव पास्ड डैश आई लेफ्ट द कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि नाइदर द फादर डैश हिज सन वाज अरेस्टेड, ठीक है। तो नाइदर जो है ना, ये नाइदर
नाइदर अपने लिए कंजंक्शन जो है नॉट लेता है, ठीक है। नाइदर अपने लिए क्या लेता है कंजंक्शन जी, तो नॉट लेता है। तो यहाँ पे नाइदर की बाद जो क्वेश्चन में लिखा गया है आप देख सकते हैं कि नाइदर द फादर नॉर हिज सन वाज अरेस्टेड का प्रयोग कर लेंगे जो सही होगा। तो यहाँ पे नॉर का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि बोथ मीना डैश बीना आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अभी बोथ का कंसेप्ट आप लोग को बताया गया है कि बोथ जो है ना, बोथ जो है ये आपका बोथ जो है ये अपने लिए कंजंक्शन क्या लेता है जी, एंड लेता है। और इसमें जो है एंड से पहले जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड एंड के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ये दोनों अगर ये मान लीजिए सिंगुलर, ये भी सिंगुलर मिला, तो ये सिंगुलर सिंगुलर मिला करके ये अगर सिंटेक्स में हम आते हैं तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव कर लेता है। लेकिन जब आपको नाइदर नॉर आता है तो नॉर से पहले जो है सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, नॉर के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। और सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये सिंगुलर वर्ब लेता है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये कैसा वर्ब होगा जी, तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोनाउन का भी प्रयोग कर लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे या पोसेसिव डिटरमिनर का, ठीक है। तो चलिए इस तरीका से ये फंक्शन काम करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं जो स्क्रीन पे दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। 7 नंबर में दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि although she work hard dash she fell, ठीक है। तो although या दो के साथ हम जो प्रयोग करते हैं yet का प्रयोग करते हैं, ठीक है। although रहे या आपका 2 मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो कंजंक्शन आएगा ये आपका येट का प्रयोग होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए 8 नंबर में लिखा है कि मेक हट्स डैश यू विल मिस द बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन में जो प्रयोग करेंगे अदरवाइज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, अदरवाइज का प्रयोग होगा कंजंक्शन। चलिए आगे जो है 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है कि आई वांट टू नो डैश हैज कॉल्ड आउट माई हाउस, ठीक है। कॉल्ड आउट माई नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ आपको 9 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए जैसे कि आप लोग को बताया गया है रिलेटिव प्रोनाउन हु, ठीक है। तो हु का कंसेप्ट जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यहाँ पे ऐसे कंजंक्शन हु ही होगा। तो इसमें हु से पहले जो है पर्सन, इसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे ऐसे तो हु का प्रयोग होगा 9 नंबर में। देखिए लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में कि आई वांट टू नो डैश हैज कॉल्ड आउट माई नेम, तो हु का प्रयोग कर लीजिए कंजंक्शन का, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डैश इट इज कॉस्टली येट वी हैव बाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे येट देखते ही अगर आपको सेंटेंस में यहाँ पे येट दे दिया तो इसके लिए आपको ट्रिक नहीं पता चल जाएगा कि येट के साथ क्या प्रयोग होता है, तो अल्दो या दो का प्रयोग होता है, यही वर्डवा का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अल्दो या दो के साथ येट का प्रयोग होता है तो यहाँ पे आया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है जैसे 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हार्डली हैड वी रिच्ड द कॉलेज डैश द बेल रैंग, ठीक है। तो हार्डली रहे, स्कार्सली रहे, रेयरली रहे, बेयरली रहे, इन सभी के साथ आप जो कंजंक्शन का प्रयोग कीजिएगा, हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, इन सभी के साथ जो है प्रयोग कीजिएगा व्हेन का, ठीक है। तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली के साथ आप जो कंजंक्शन का प्रयोग कीजिएगा व्हेन का प्रयोग कीजिएगा, ना कि देन का। चलिए आगे जो है 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है। 12 नंबर को बनाते हैं हम लोग। लिखा हो कि मेक वे डैश द सन साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जो कंजंक्शन प्रयोग होगा वाइल का, WHILE का प्रयोग कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है, देखिए लिखा हुआ कि सी इज़ नॉट ओनली लेबोरियस डैश नॉटली, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली जो कंजंक्शन लेता है, नॉट ओनली
नॉट ओनली के लिए आपका जो आएगा क्या आएगा जी, तो ये बट ऑल्सो आएगा। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। 13 के बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए आप लोग को दिया गया है 14 नंबर में कि द पीपुल नो डैश गॉड इज एलिमेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नो के बाद जो है डेट का प्रयोग कर लीजिए, ये भी एक रिलेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये आपका एक रिलेटिव कंजंक्शन होता है, ये आपको हम कंसेप्ट ही बता देते हैं। जैसे आपको हु हो जाए, या आपको डेट हो जाए, या आपको विच हो जाए, विच, या आपको हुम हो जाए, ये सब जो है ये एक रिलेटिव कंजंक्शन के काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। जो इसमें जैसे मान लीजिए हु मान लेते हैं, एक कोई उठाते हैं, तो हु से पहले जो पर्सन होता है, हु से पहले जो पर्सन होता है, अगर ये पर्सन के लिए आएगा तो ये हु का प्रयोग होगा जो सब्जेक्ट के रूप में होगा। अब ये अगर पर्सन ये अगर सिंगुलर होगा ना, तो आगे जो है इधर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लीजिएगा लो, ठीक है। अगर ये प्लूरल होगा ना, तो आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो हु के लिए जो है यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हु आएगा। अगर यहाँ पे कोई नॉन लिविंग चीज़ें देंगी, जैसे पेन हो गया, कोई चीज़ें हो, तो विच का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ें ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हुम का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन जब डेट का प्रयोग होगा, तो अभी जो हम क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, जैसे अभी ये डेट वाला यूज अभी हम बताए हैं, डेट का प्रयोग वाला, तो अभी ये डेट का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए इसमें हु जो है ना, हु के बाद कभी भी डू या डोज का प्रयोग, डोज या डिड का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। और हु से पहले कभी भी आता है तो यहाँ पे द, ये डिफिनिट आर्टिकल आएगा, ए एन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा। ये सारी चीज़ें हम आप लोग को उसी वीडियो में बताए हैं, कोशिश कीजिए उस वीडियो को देखने का, जिससे आपको ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे 14 के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हो कि यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर डैश यू आर केयरलेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑनलेस का प्रयोग कर लीजिए, ऑनलेस का प्रयोग करेंगे जो उचित होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखा जाए, लिखा हुआ है कि यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर्स डैश द स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम, ठीक है। तो नो सूनर जो है ना, ये अपने लिए कंजंक्शन क्या करेगा, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जैसे आपको नो सूनर, अब देखिए ये जो ईआर आया है ना, ये ईआर एक कॉम्परेटिव को डिनोट करता है, कॉम्परेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो नो सुन के साथ रहता है तो उसके लिए देन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन सुनर में ईआर आया तो ये कॉम्परेटिव डिग्री अपने बाद क्या लेता है, देन का प्रयोग कर लेता है, तो इसके साथ देन आएगा। समझ में आ रहा है। तो नो सूनर के साथ आप कंजंक्शन किसका प्रयोग कीजिए, देन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो 17 नंबर क्वेश्चन में प्रयोग होगा देन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि डैश यू कम आई सेल गो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे 18 नंबर में कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि इधर इफ दिया रहेगा तो यहाँ पे आपको V1 या V5 दिया रहेगा। जब इधर V1 V5 दिया रहेगा तो इधर यहाँ पे कोमा का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे आपके एग्जाम में देन दैट कुछ लगा के दिया तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ कोमा का प्रयोग कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है सेल या विल का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, ये कंडीशन होता है एंड ये रिजल्ट होता है। हमेशा कंडीशन के साथ ही आपका इफ का प्रयोग जुड़ा रहेगा, रिजल्ट के साथ नहीं जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो जब कंडीशन में आपको V1 V5 मिलेगा तो रिजल्ट में आपको सेल विल का प्रयोग कीजिए और बीच में कोमा का प्रयोग कीजिए, उससे पहले इफ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 18 में कंजंक्शन में प्रयोग करेंगे इफ का प्रयोग होगा, ना कि आप दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग कीजिए, इफ का प्रयोग होगा। चलिए आगे जो 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हो कि आइदर यू डैश योर सिस्टर हैज डॉन इट, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर जो है ना, यहाँ पे आइदर 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि आइदर, देखिए आइदर ये जो है आइदर अपने लिए और लेता है, ठीक है। और से पहले जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड और के बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। सब्जेक्ट नंबर 2 अगर सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर ये प्लूरल होगा तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं जो पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटर्मिनर आता है, ठीक है। तो इस तरीका से एक फंक्शन काम करता है। तो 19 नंबर में आपका कंजंक्शन और का
प्रयोग कीजिए, ना कि नॉर्थ और का। ठीक है, आगे जो है 20 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ही वुड रेदर डाइट डैश बिग। ठीक है, तो यहाँ पे रेदर अपने लिए देन का प्रयोग करेंगे। 20 नंबर में जो है कंजंक्शन THAN देन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन अभी हम कंप्लीट कराए, इसमें आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो लगभग जैसे अब इसमें जैसे फिलर के 25 क्वेश्चन को यहाँ पे कंजंक्शन में हम कराए, इसके बाद हम आप लोग को 20 क्वेश्चन का ईरर का क्वेश्चन हम आपको इसके बाद वाले वीडियो में हम लेकर के आएंगे, जो पार्ट 2 वीडियो रहेगा कंजंक्शन का। ठीक है, तो उसमें हम आप लोग को कंप्लीट ईरर के क्वेश्चनों को यहाँ पे कंप्लीट रूप से सोल्यूशन कराएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो पीछे के जो भी वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं उसको देखने के प्रयास कीजिए। अगर एयरफोर्स नेवी के स्टूडेंट हैं तो खास करके आप देखने के प्रयास कीजिए, जिससे अगर इस चीज़ को देख लेते हैं तो 100% आपका तैयारी इंग्लिश में हो जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश में नेसेसरी होता है 20 में आपको जो है अच्छा नंबर लाने का। जैसे 20 में 10 तो पास मार्किंग होता है, लेकिन आपको 15, 18, 19 नंबर तक आएगा अगर इन सभी वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए इन सभी वीडियो को देखने का, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।